वन द लिविंग वर्ल्ड। एक एक बात जिक्र करेंगे और बड़ा मिस्टीरियस सा है ये जानना कि लिविंग किसे कहें। हम किसी भी चीज को लिविंग कहने की कोशिश करने लगते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है, आप इसको लिविंग कह दो। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज खोज नहीं पाते, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो ये कहे कि लिविंग क्या है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात हम करें तो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसके लिए हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तलाश करनी। कई सारी प्रॉपर्टी का मैं जिक्र कर दूंगा इसमें, लेकिन क्या वो सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होंगी? बात तो वहां पे आएगी ना। जैसे अभी हमने कई सारी प्रॉपर्टी आपस में डिस्कस की कि ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, लेकिन वो वाली प्रॉपर्टी तो और भी बहुत सारी चीजों के द्वारा शो होती रही है। तो लिविंग की तो वो प्रॉपर्टी नहीं थी, किसी खास प्रॉपर्टी पे हमें जाके रुकना होगा। बात समझ में आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। तो यस सर। तो इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमें ये बताना है कि क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ये फाइंड आउट करना है। आज फाइंड आउट नहीं होगा क्योंकि हमने पहला टॉपिक भी लिया था, लेकिन अभी हम बहुत सारा आज करा दें। हमारे सामने जब हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात कहते हैं तो सबसे पहली एक बात आती है कि लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो। जो ग्रो करेगा वो लिविंग थिंग है। देखो बेटे, अब फिर ग्रोथ कैसे पहचानी जाए? ग्रोथ क्या होता है? इसके लिए पहले हमें ग्रोथ जानना पड़ेगा। तो ग्रोथ इज मार्क्ड बाई, दो बातों से पता लगता है कि ग्रोथ हो रही है। वो दो बातें हैं। पहली बात, इंक्रीज इन मास, अगर वजन बढ़ रहा हो। बात समझ में आ रही है ना? ये भी ग्रोथ है। जैसे एज वी टर्न फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, होता है कि नहीं होता? तो वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं? अब तुम अभी भी 3 किलो के थोड़ी हो जब पैदा हुए थे, जब जितने थे। तो एज वी टर्न फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, जब मम्मी की गोदी में खेलते थे तो 2-2.5 किलो के या 5-7 किलो के, अब बैठ जाओगे तो उनके सारे गोड्डे तोड़ डालोगे। एम आई राइट आदित्य? यस सर। तो इसका मतलब मास बढ़ गया। सात्विक, तुम में मास नहीं बढ़ा, तुमने जवाब नहीं दिया। बढ़ा है सर। ओके, तो वेट चेंजेस। दूसरा किस चीज को ग्रोथ कहेंगे? इंक्रीज इन नंबर, जब नंबर बढ़ जाए। ये नहीं कि हम तो जाके ब्याह कर लाएंगे, 1 के 2 हो जाएंगे, ये वो वाला नंबर नहीं बढ़ना है। नंबर सेल्स का बढ़ना है। नंबर आपके ऑर्गन्स का तो नहीं बढ़ेगा, उतने ही रहेंगे। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। हाँ, तुम ही राइट बताओगे, मास्टर को रॉन्ग कह दो। अरे यस सर कह देता यार है।
पूरी मेरी 30-35 साल की बायोलॉजी पे मट्टी फेर रहा है? ये कहिए यस सर। Okay, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेलकम बेटे। एज वी ग्रो, तो क्या होता है? द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, बढ़ जाती है। ये दो ही शर्तें हैं जो कि बता रही हैं कि ग्रोथ हो रही है। समझे? सिर्फ ये दो बातें बता रही हैं। बट कह के इसका मट्टी खराब हो जाएगी कि ग्रोथ नहीं है। बट growth also takes place in non-living thing, इनमें भी हुआ करती है। जिसका एग्जाम्पल है सैंड ड्यून्स, रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं सैंड ड्यून्स। यानी जो रेत के पहाड़ हैं, छोटे हैं, इन पे और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ये और बड़े हो जाएंगे, ये और बड़े हो जाएंगे, फिर यहां से खत्म हो जाएंगे, दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे यहां से। समझे? ये चेंज होते रहते हैं, ऐसे करके सैंड ड्यून बनते रहते हैं। इज दैट क्लियर? कॉमा, माउंटेन, माउंटेन में भी। लेकिन ये जो सैंड ड्यून है, ये जो माउंटेन है, साथ में तुमने सही कहा था कि ये एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल है हमारी सराउंडिंग में। दिस इज accumulation of material in our surrounding। तो लिविंग का ये करेक्टर डिफाइनिंग नहीं है। आपने तो ये भी सुना होगा कि उसके पैसे बड़े ग्रो कर जाएंगे, उस बैंक में रख लो तो। हर्ष कैसा कहते हैं, नहीं कहते? तो यस पैसा सर, कोई कहते हैं। लिविंग थोड़ी हो गया। हाँ, इसलिए नहीं हो गया ना लिविंग। तो बच्चों, ये तो एक्यूमुलेशन है, लेकिन जो ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अंदर से होती है। ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्यूमुलेशन होता है दोनों ही ग्रोथ। ठीक है, यहां पे मैं ये वाली बात और मेंशन कर रहा हूं। ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, वाइल जबकि ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हो ही नहीं सकता, वो तो मटेरियल होगा, थिंग होगी। ओके, थिंग्स इज एक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो जाना, ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ये ग्रोथ की बात को मुझे एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। समझे? तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया जा सकता। ग्रोथ कैन नॉट बी
taken as a defining property of life। नहीं लिया जा सकता, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने जैसे ग्रोथ होती है तो क्या डिग्रोथ भी होता है? डिग्रोथ, उसको नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। वो तब होती है जब कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म, तोड़ फोड़ ज्यादा हो जाए। अब जैसे आप लोग यंग हैं, ठीक है, आप में ग्रोथ हो रही है। जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आप में डिग्रोथ होगी, यानी नेगेटिव ग्रोथ होगी। जो झुर्रियां पड़ने लगती हैं तो उसमें शरीर में मटेरियल बनता है या कम होता है? कम होता है। हम्म, तो वो डिग्रोथ हुआ। बात समझ में आ गई? डिग्रोथ कभी भी शुरू हो जाती है बेटे, सर बीमार टीलोमियर होने पे घिसते शुरू हैं। हो जाती है बेटे। उंगलियां घिसते हैं? कहां पे उंगलियां घिसते हैं? टीलोमियर घिसते हैं। टीलोमियर। अच्छा, अरे वो तो मरने की तरफ पहुंचते हैं रे, वो तो एज करता है, बुढ़ा बनाता है। टीलोमर की बात जो कर रहा है बेटा। तो बच्चों, ये पहली प्रॉपर्टी तो पूरी तरीके से कैंसल होगी। बात समझ में आ गई तनु, पहली प्रॉपर्टी की पूरी? यस सर। अगली वाली समझो। रिप्रोडक्शन के बारे में बड़ा हंगामा काटा जाता है, क्या वो है या नहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आज रिप्रोडक्शन और क्लियर करूंगा आज की क्लास में। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है कि भाई ये हो सकती है। अभी हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, लिविंग थिंग ग्रो, तो हम यहां पे इसकी बजाय क्या लिख देंगे? लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। दूसरा, मैं ये मना नहीं कर रहा कि ये करेक्टर्स नहीं होते, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ये कि इसी की वजह से माना जाए। समझे? तो हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड अगेन एंड अगेन। रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल of same time, same kinds, same type। ठीक है, चाहे वो असेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो। लेकिन रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब एक बार प्रोड्यूस करेगा, री मतलब जो चीज बनी है वो खुद ही प्रोड्यूस कर दे, तो वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों जो यूनिसेल्यूलर होते हैं जैसे अमीबा, बट इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होती है वही रिप्रोडक्शन होता है। ये क्लियर ही नहीं है कि ग्रोथ क्या है और रिप्रोडक्शन क्या है। आप कहोगे ऐसे कैसे?
देखो बच्चों, आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, भाई साहब को पहचानिए, ये कौन है? अमीबा, बिल्कुल। प्रोटियस। हाँ, कोई सा भी दे। ये जो अमीबा जी हैं, ये दो में बटे। ये है टू डॉटर अमीबा। तो अब देखो, अभी एक था और ये दो बन गए। इसका क्या मतलब हुआ? नंबर बढ़ गया ना। और नंबर के बढ़ने को ग्रोथ कहते हैं। और देखा जाए तो मम्मी से दो बच्चे बन रहे हैं, तो इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इज दिस प्रोसीजर, आप जो सामने हो रहा है, ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है? हाँ जी। हो गया कंफ्यूजन? बात समझ में आ गई आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिया जा सकता? बात समझ में आ गई? क्योंकि अब एक से दो बनना, मैंने कहा कि ग्रोथ जो होती है, अभी आपको ऊपर बताया है, या तो इंक्रीज इन नंबर हो या इंक्रीज इन मास हो, लेकिन ये इंक्रीज इन नंबर हो रहा है तो ये ग्रोथ होना चाहिए। फिर हम इसको रिप्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं? तो ये क्या चीज है, ये यहां पे हम लिखेंगे। इज दिस इंक्रीज इन नंबर, यानी ये ग्रोथ है, और रिप्रोडक्शन ये क्या है? इसलिए नहीं लिया जा सकता। बट में पहली बात ये होगी, और दूसरी बात भी बट में होगी। क्या बात होगी? नंबर 2, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। बता देंगे आप किसी का नाम? कुछ वर्कर ऐसे भी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। एग्जाम्पल है म्यूल्स। ठीक है, खच्चर जिन्हें कहते हैं, वर्कर बीज। आफ्टर दैट दे आर लाइव, बट दे आर लिविंग। बात समझ में आ गई? यस सो सर। रिप्रोडक्शन, ये मैं दूसरे रंग से लिखूंगा, लाल रंग से, कि ये मना कर दिया गया भाई कि रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी taken as defining property। रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। अभी एक बच्ची ने हमको एक बात बताई थी कि जो ये भी नहीं है तो तीसरी वाली बात होगी।
तनु, आपने शुरुआत में कहा था उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, यही वाली बात थी। Yes, sir. तीसरी बात, चलिए देखते हैं आपकी बात के बारे में वर्मा सर क्या कहते हैं। ये तो सर जाने भाई, है कि नहीं। तो लिविंग थिंग exhibit मेटाबॉलिज्म, इनमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमें उसके लिए ये जानना पड़ेगा। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म आपके अंदर जितनी रिएक्शन हो रही है उनका योग है, सम टोटल है। इज मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल of the chemical reactions taking place in body, जितनी भी हो रही है। और ये दो तरह का होता है। दो तरह का कैसे, मैं आपको शो कर रहा हूं। मैं सेंटर में लिख रहा हूं मेटाबॉलिज्म, और ये दो हिस्सों में बटा होता है। रिएक्शन दो तरह की होती हैं आपकी बॉडी में। पहली होती है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिज्म, तोड़ने वाली रिएक्शन। दूसरी होती है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव जो रिएक्शंस है वो एनाबॉलिज्म होती। तो इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जला देता है आपकी बॉडी के अंदर खाने को। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ही तो होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस खाना बनाता है, तो वो एनाबॉलिज्म है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. न्यूट्रिशन किस में आएगा ये बताओ मुझे। न्यूट्रिशन, कैटाबोलिज्म। न्यूट्रिशन से आप में ब्लड बनता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। कैटा में कैसे आ जाएगा? तो बच्चों, इसके अंदर जो कैटा होता है इसमें ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन वेयर बिग मॉलिक्यूल break into small molecule। ये ब्रेक डाउन है। ये कैसी है? कंस्ट्रक्टिव, सिंथेटिक यानी कंस्ट्रक्टिव, या बिल्डअप, कुछ चीज बनती है, या सिंथेसिस होती है। वेयर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं मेक बिग वन, बिग मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसको एक डायग्राम की तरीके से देखें तो आपको नजर आएगा कि एक मॉलिक्यूल है और इससे कई सारे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, छोटे छोटे। तो ये कैटाबॉलिज्म है।
और इसमें ये कई सारे छोटे छोटे हैं, इनसे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। डिफरेंस समझ पा रहे हो आप कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का? ठीक है। अब बच्चों, अब एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में किस वाले में बदल रही है, पहले केस में, दूसरे केस में? First. सर फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल रुकी हुई होती है, एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। और इधर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? हम ये वाली बात भी जानते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को ट्यूब में भी किया जा सकता है, टेस्ट ट्यूब में। ऑल्दो it is possible to carry on reactions in vitro। इन विट्रो एक साथ लिखना होता है एक्चुअली। इन विट्रो मतलब लैब में। इन विट्रो, मैं यहां पे दीज रिएक्शन कर दे रहा हूं, दीज रिएक्शन। इन विट्रो मतलब लैब में, इन विट्रो कंडीशन। बट ये जो रिएक्शन होंगी, वी स्टिल वी लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन को भी हम लैब में कर सकते हैं, बट these will still be living reaction। तो तनु की बात कुछ कुछ सही थी। एक और बात है कि जो लिविंग थिंग होती हैं वो रेस्पॉन्ड करती हैं, किस चीज के लिए रेस्पॉन्ड करती हैं? स्टिमुलस के लिए। अगला पॉइंट आ गया, फोर्थ। लिविंग थिंग्स respond to stimuli। स्टिमुलस, अगर किसी ने तुम्हारे चुंटी मार दी तो वो स्टिमुलस है। इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव कॉन्शियसनेस। यस, एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस। ओके, यानी जो चेंज हो रहे हैं, सेंस चेंजेस इन द एनवायरमेंट, वातावरण में, वो फील कर सकती। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर
aware of surrounding. लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना, लिविंग थिंग्स अवेयर ऑफ सराउंडिंग होता है, लेकिन जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन बीइंग सिर्फ अपने बारे में अवेयर होता है। समझ में आ गई? जितनी भी लिविंग थिंग है वो सराउंडिंग के प्रति अवेयर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ अपने लिए अवेयर है। अपने लिए खाना बनाएगा, अपने लिए घर बनाएगा, अपने लिए काम करेगा, अपने लिए बच्चों को ख्याल रखेगा। तुमने ये नहीं देखा होगा कि आपके मोहल्ले के कोई अंकल जी पड़ोसी के बच्चों को रोजाना खूब खिला पिला रहे हो, अपनी सारी तनख्वाह उनको दे रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें स्कूल जाने में देर हो रही है तो आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के आएंगे, पड़ोसियों की देर हो रही हो तो कह देंगे अभी मुझे देर हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ओनली ह्यूमन बीइंग आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ। दुनिया में सिर्फ एक यही लिविंग बीइंग है। तो ये अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स है, लेकिन मैं फिर बट लिख रहा हूं लाल रंग से, आप समझ जाओगे कि मैं डिनायल दे रहा हूं। बात समझ में आई नहीं आई? बट यस सर। जो पेशेंट होते हैं, द पेशेंट्स, कॉमा में, जितने भी पेशेंट्स कॉमा में होते हैं, ऑन कॉमा, supported by life supporting equipment have no consciousness। नहीं होता ना, क्योंकि वो क्या होते हैं? ब्रेन डेड। वो कोई फील नहीं कर पा रहे। तो फिर लिविंग थिंग क्या हुआ? आज का हमारा लास्ट कंक्लूजन क्या हुआ? Therefore, अब कंक्लूजन आया, ऐसी चीजें जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं, जो अपने बच्चे पैदा कर सकती हैं, इसका मतलब ये हो गया, जो इवॉल्व हो रही हैं, जो अपना ख्याल रख रही हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, जिनके इंटरैक्टिव सिस्टम है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। आपके अंदर सांस जा रही है, ऑक्सीजन सारी जगह सप्लाई कर रही है, हार्ट मदद कर रहा है, समझे, लंग्स सफाई कर रहे हैं, यानी इंटरैक्टिव सिस्टम। और जो कैपेबल हैं, कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग, किसके प्रति? टू देयर सराउंडिंग, टू देयर सराउंडिंग। आर लिविंग बीइंग, उसको हम लिविंग बीइंग, ये डेफिनेशन निकल के आई आपकी लास्ट। इज दैट क्लियर? So this is what the living things are. Everything is clear right now. The characters we have discussed, the what is living or non-living, is now clear to all. We'll meet by next topic by tomorrow. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जा सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।